हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले बीएमएस सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट रस शास्त्र एवं भेषज कल्पना के टॉपिक महारस, उपरस और साधारण रस की जो ट्रिक है उस ट्रिक के बारे में। दोस्तों आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनको श्लोक जो है वो आसानी से याद नहीं हो पाते हैं, तो मैंने सोचा कि यार आपके लिए कुछ ना कुछ बनाया जाए ताकि आपको श्लोक जो है वो याद रखने की जरूरत ना पड़े। दोस्तों मैंने ऊपर लिख भी रखा है कि हाउ टू रिमेंबर फॉर लॉन्ग टाइम, मतलब लंबे समय तक आप महारस, उपरस और साधारण रस के जितने भी द्रव्य उनको कैसे याद रख पाओगे बिना श्लोक याद किए हुए। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं रस रत्न समुच्चय के अकॉर्डिंग जो महारस के द्रव्य उनको आप किस तरह से याद रख सकते हो उसकी ट्रिक के बारे में। दोस्तों इसके अंतर्गत आपको मैं एक छोटी सी लाइन बताऊंगा, जिस लाइन को अगर आप याद रखोगे तो उस लाइन को याद रख के आप जो भी इसके 8 द्रव्य उस 8 द्रव्यों को आसानी से याद रख सकते हो। तो इसके लिए आपको ये लाइन याद रखने की, अवि और वैभव मामा साथ चलकर शिलाजीत रखते हैं। ठीक है, अवि और वैभव दो आदमी है या फिर एडल्ट पर्सन बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो, लड़के बोल सकते हो। ठीक है, वो दो पर्सन है जो साथ में जाते हैं, एक साथ जाकर के उन्होंने एक पर्टिकुलर जगह को डिसाइड किया हुआ है, वहां पे जाकर उनको शिलाजीत रखनी है। ठीक है, तो यही लाइन आपको याद रखने की, अवि और वैभव मामा साथ चलकर शिलाजीत रखते हैं। ठीक है दोस्तों, इस लाइन के हर एक शब्द से आपको द्रव्य को याद रखना है, जिसके अंतर्गत सबसे पहला जो शब्द है दोस्तों वो है अवि। अवि शब्द के अंदर जो ए है दोस्तों, इस ए से आपको अभ्रक याद रखना है। वी की बात करते हैं तो वी से आपको विमल याद रखना है। वैभव में जो वे शब्द आ रहा है दोस्तों इससे आपको वेक्रांत याद रखना है। मामा में जो माँ शब्द आ रहा है उससे आपको माक्षिक याद रखना है। और साथ में जो स शब्द आ रहा है दोस्तों उससे आपको सस्यक याद रखना है। और चलकर में जो च शब्द आ रहा है दोस्तों इससे आपको चपल याद रखना है। और शिलाजीत में जो शिलाजीत शब्द है इससे आपको शिलाजीत ही याद रखना है। और रक्ते में जो र शब्द आ रहा है दोस्तों इससे आपको रसक याद रखना है। तो इस तरह से आप बिना किसी श्लोक को याद किए हुए इस महारस के अंदर आने वाले टोटल मिलाकर के जो 8 द्रव्य उसको आसानी से याद रख सकते हो। दोस्तों वीडियो को पॉज करके आप जो भी मैं ट्रिक बता रहा हूँ उसको आप नोटबुक में लिख लेना, ताकि अगली बार जब भी पढ़ो तो आप नोटबुक से आसानी से उनको पढ़ सको, बार बार आपको वीडियो देखने की जरूरत नहीं रहेगी। दोस्तों अब बात करते हैं कि उपरस के जितने भी द्रव्य उनको आप किस तरह से याद रख सकते हो। तो इसके लिए भी आपको एक छोटी सी लाइन याद रखना है। ठीक है, और इस लाइन को याद करने के बाद आप जितने भी उपरस के द्रव्य उनको याद रख सकते हो। तो दोस्तों इसके लिए भी आपको एक सीन जो है वो दिमाग में क्रिएट करना है, या फिर एक सीन के बारे में आप दिमाग में सोच सकते हो कि जैसे मान लो कि कोई भी एक दोस्त था, अभिषेक नाम का कोई दोस्त था। ठीक है, उस अभिषेक नाम के दोस्त का एक फ्रेंड था हरि। ठीक है, और उस हरि की जो है किसी कारण की वजह से डेथ हो गई, मौत हो गई। और मौत होने के बाद में आप सभी को पता है कि जो डेड बॉडी होती है उस डेड बॉडी के अंदर स्टिफनेस, मसल्स में जो है स्टिफनेस देखने को मिलती है, मतलब जकड़ाहट देखने को मिलती है, जिसकी वजह से पूरा का पूरा शरीर जिस अवस्था में रहता है वैसी वैसी अवस्था में रखा रह जाता है। ठीक है, तो इस एक सीन को आपको ध्यान में रखना है। इसको ध्यान में रखते हुए आप इस लाइन को आसानी से याद रख सकते हो। तो लाइन दोस्तों कुछ इस तरह से कि हरि काफी अकड़ गया। ठीक है, एक लाइन है, हरि नाम का लड़का जो है जिसकी डेथ हुई है वो उसका शरीर जो है काफ़ी अकड़ गया। इस तरह से आप इसको याद रख सकते हो कि हरि काफ़ी अकड़ गया। इसके अंदर जो दोस्तों पहला शब्द है उस पहले शब्द की बात करता हूँ तो वो है हरि। हरि से दोस्तों आपको याद रखना है हड़ताल को। काफ़ी के अंदर जो का शब्द है दोस्तों इस का से आपको काशिश याद रखना है। ठीक है, और काफ़ी में जो फी शब्द आ रहा है इस फी से आपको फिटकरी याद रखना है। अकड़ में जो अ शब्द है दोस्तों इससे आपको अंजन याद रखना है। और कड़ शब्द जो है उस कड़ शब्द से आपको कंडकुष्ट याद रखना है। और उसके बाद में जो गया शब्द है इस गया शब्द के ग से आपको 2 द्रव्य याद रखना है, एक तो गंधक और सेकंड जो द्रव्य वो है गैरिक। ठीक है, गया में जो या शब्द है उस या शब्द की जगह पे आप मैं कर लेना और इसमें से आप जो है मनीषिला या मेनसिल को याद रख सकते हो। और इस तरह से जितने भी उपरस के अंतर्गत द्रव्य बताए गए हैं उन सभी को आप आसानी से इस ट्रिक की हेल्प से जो है याद रख सकते हो। अब दोस्तों वीडियो के लास्ट में बात करते हैं कि साधारण रस के जितने भी द्रव्य उन द्रव्यों को आप किस तरह से याद रख सकते हो, उसकी ट्रिक जो है वो क्या है उसके बारे में बात करते हैं। दोस्तों साधारण रस में जितने भी द्रव्य रखे गए हैं उनको याद रखने के लिए भी आपको एक छोटी सी लाइन याद रखनी है। और उस लाइन को याद रखने के लिए आपको मैं एक सीन के बारे में समझा देता हूँ। दोस्तों आप सभी ने शादी ब्याह में देखा भी होगा कि जब भी जो किसी भी लड़के या लड़की की शादी होती है तो उस दौरान जो है मंडप सजाया जाता है। ठीक है, और उस मंडप के अंदर जो है वो अलग अलग तरह की एक्टिविटीज़ की जाती है। तो उस तरह का एक आपको सीन जो है याद रखना है और उस सीन को याद रख करके आप इस लाइन को जो आसानी से याद रख सकते हो। अब दोस्तों जो लाइन है वो लाइन है कि कपिल ने मर्दार सरंग युक्त गौरी की मांग अग्नि और हिंगुल के सामने भरी। ठीक है, मैंने आपको बोला ही था कि शादी का जो मंडप है उस मंडप का टाइम पे सारी चीज़ें जो होती है उस तरह का सिनेरियो आपको दिमाग में बिठाना है। तो कपिल नाम का एक लड़का था जिन्होंने गौरी नाम की लड़की से शादी करी, जिसने क्या पहन रखा था, मर्दार सरंग पहन रखा था। और शादी के दौरान उसने अग्नि और हिंगुल के सामने उस गौरी की मांग को भरा। ठीक है, इस तरह का सीन जो है आपको याद रखना है। अब दोस्तों इसमें जो अलग अलग शब्द आए उनसे आपको साधारण रस के अंदर जितने भी द्रव्य उनको याद रखना है। इस लाइन में दोस्तों सबसे पहले बात करता हूं मैं कपिल शब्द की। तो कपिल शब्द से आपको कंपिलक याद रखना है।
उसके बाद में जो न शब्द आ रहा है आगे दोस्तों, इस न से आपको नौसादर याद रखना है, मर्दार सरंग से आपको मर्दार सरंग याद रखना है, युक्त से आपको कुछ भी याद नहीं रखना। उसके बाद गौरी शब्द, जो इस गौरी शब्द से आपको गौरी पाषाण याद रखना है, ठीक है। उसके बाद की मांग शब्द से आपको कुछ भी याद नहीं रखना है। अग्नि की बात करते हैं, अग्नि शब्द से आपको अग्निजार याद रखना है, हिंगुल से आपको हिंगुल याद रखना है। उसके बाद में जो के सामने भरी में जो के शब्द है दोस्तों, इससे आपको कपरद जो है याद रखना है। और सामने भरी, अब मांग भरी भरते हैं तो मांग जो है जनरली किससे भरते हैं, सिंदूर से भरते हैं, ठीक है। तो भरी शब्द से जो आपको सिंदूर याद आ जाएगा, और सिंदूर जो है वो, इस सिंदूर को जब याद रखोगे तो उससे आप गिरी सिंदूर याद आसानी से रख सकते हो। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो, जिसके अंतर्गत मैंने बात करी साधारण रस, महारस और उपरस को आप अलग अलग जो ट्रिक है उस ट्रिक से किस तरह से याद रख सकते हो उसके बारे में बात करी। दोस्तों बीएमएस सेकेंड ईयर से रिलेटेड जितनी भी नई वीडियोज़ है वो मैं आपके लिए चैनल पर लगातार लाता रहूँगा। तो इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं, ताकि आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच जाए। थैंक यू सो मच गाइस।